हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज आपकी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक प्रॉब्लम है। जेईई मेंस में एक प्रॉब्लम पूछी गई है, एल्डिहाइड कीटोन जो कि यूनिट है। बेटा क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रैक्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड, इसका यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H9Br, इसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। रिएक्ट विथ हॉट KOH डिसॉल्व इन इथेनॉल, मतलब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन की गई है एंड हीटिंग जो कि के साथ हो रहा है। और यहाँ फॉर्म एल्कीन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन इंडिकेशन है। और यहाँ पे एलिमिनेशन जब रिएक्शन होगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किस तरह की एल्कीन बनेगी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे जो है आपको ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है जो भी यहाँ पे हाईलाइट है उसका एलिमिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हॉट KOH के साथ रिएक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे बी प्रोडक्ट बनेगा जो कि मेजर होगा। यहाँ पे फिर उसके बाद ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, फिर डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे सी उसको रिप्रेजेंट किया गया है। द कंपाउंड सी इज कन्वर्टेड इनटू गैस डी अपॉन द रिएक्शन विद द अल्कोहलिक सोडियम अमाइड। यहाँ पे सोडियम अमाइड दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस व्हिच कैन बी रिएक्ट विद द अल्काइल हैलाइड एज इट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस आल्सो हैपन हियर। तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसकी बात करेंगे। ड्यूरिंग हाइड्रेशन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द 1 मोल ऑफ gas on warming with mercuric sulfate and dilute acid at 3 Kelvin to form compound E. The IUPAC name of the compound E is क्या होना चाहिए? तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है C4H9 और यहाँ पे Br दिया हुआ है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे दिया है। इसको बोला गया है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव मींस क्या है? इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा है। मींस यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है कायरल सेंटर इज प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पे कायरल सेंटर अगर प्रेजेंट बेटा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको देखेंगे तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और यहाँ पे जो भी Br अगर यहाँ पे रखा जाए दैट स्ट्रक्चर इज कायरल। यहाँ पे देखें तो दैट इज chiral center where all the atoms are attached, that carbon is different, that means that carbon will called as stereogenic carbon या stereogenic center, या इसको हम chiral center भी बोल सकते हैं, chiral carbon भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अलग है और ये वाला पार्ट अलग है और Br अलग है, इसको हम बोलते हैं chiral center। ये शो करेगा, ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। और इसके साथ अगर आपने रिएक्शन दिखाई, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको, और यहाँ पे आपको अल्कोहलिक KOH के साथ में और यहाँ पे हीटिंग की गई है। और जब हीटिंग करेंगे तो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगा E2 टाइप। यहाँ पे E2 जो कि मैकेनिज्म होगी एलिमिनेशन की, और वन स्टेप यहाँ पे मैकेनिज्म होती है, कंसिडर्ड मैकेनिज्म थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बात है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ हम उसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलेंगे, और यहाँ ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन न निकलेगा, यहाँ निकलेगा, इसलिए कि यहाँ पे स्टेबल ट्रांजिशन का फॉर्मेशन होता है। अगर बेस बहुत ही बल्कि होता तब यहाँ से हाइड्रोजन निकला, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सिमेट्रिकल एल्कीन जो कि बनेगी इस तरह से, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ जो एल्कीन बनी है इसके ऊपर फिर से रिएक्शन करानी है किसकी? यहाँ पे आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है Br2 का एडिशन कराना है। किसका? Br2 का एडिशन कराना है। तो यहाँ Br2 का एडिशन जो है कैसा होता है? यहाँ ट्रांस एडिशन होता है, ट्रांस आपको एडिशन होता है। और जब भी एडिशन होगा तो यहाँ 1 to एडिशन होगा इस तरह से, और यहाँ एक Br आ जाएगा, एक Br यहाँ पे आ जाएगा। 1 to एडिशन होता है। यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 एडिशन होगा। अब इसके बाद कहा गया है कि आप साथ में आपने यहाँ पे अगर सोडियम एमाइड ले लिया, क्या लिया बेटा? सोडियम एमाइड लिया। सोडियम एमाइड जो अगर ध्यान दे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है एट कॉज यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करेगा? यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि H यहाँ से अगर लेगा तो ये वाला पार्ट निकलेगा और यहाँ पे Br निकलेगा, एक बार HBr निकलेगा एक बार, और फिर जो है यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये इधर आएगा और फिर ये Br निकलेगा दूसरी बार। तो इस तरह से 2HBr निकलेगा बाहर, और बेटा आपको फाइनली जो है एल्काइन का फॉर्मेशन करेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 कार्बन बनेगा, इसको हम 1 2 3 और यहाँ 4 देंगे, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा एल्काइन। ठीक है। अब इसके बाद कहा गया है कि मर्क्यूरिक एसिटेट या मरकरी के साथ रिएक्शन कराना है एसिडिक कंडीशन में, वाटर एक्वस मीडियम जो कि प्रोवाइड करनी है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब इसकी रिएक्शन देखो कराओगे ना, यहाँ पे एल्काइन है, और जब भी एल्काइन के साथ Hg और 2+ और साथ में वाटर और H+ अगर लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है, प्रोडक्ट हम सिंपल डायरेक्ट बना सकते हैं यहाँ पे।
आप इस तरह से दिखा सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ये प्रोडक्ट बना कैसे? यहाँ हम इसको बोल सकते हैं, नाम देंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे आपको मिल सकता है ब्यूटेन 2 ऑन, जो कि ये आंसर होगा। क्या है? ब्यूटेन 2 ऑन। इसको हम अगर आईयूपीएक नेम दें तो 1 2 3 4 2 पे ऑन है और यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे हम ब्यूटेन 2 ऑन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? ब्यूटेन 2 ऑन बोल सकते हैं। दैट इज आईयूपीएक नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर और यहाँ पे यही आपका आंसर होगा। इसकी मैकेनिज्म क्या? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? तो बेटा इसकी मैकेनिज्म बहुत मुश्किल नहीं है, अच्छी मैकेनिज्म है और यहाँ पे देखिए समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होता है जब भी रिएक्शन होती है, ठीक है, देखिए क्या होता है, एल्काइन है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये कार्बन है और यहाँ Hg के साथ जब रिएक्शन होगी Hg के साथ में, तो Hg2 प्लस में है और यहाँ पे रिएक्शन यहाँ करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो एक तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे और इस तरह से Hg यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, +2 है यहाँ पे, दोनों पेयर एग्जिस्ट है और यहाँ पे मर्क्यूरियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है ट्री मेंबर्ड और इसके बाद वाटर जो है यहाँ पे वो अटैक करेगा, वाटर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन होगा। देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, एक कार्बन यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा हुआ, तो यहाँ पे दोनों कार्बन सेम, तो दोनों जगह अटैक कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 कार्बन अटैच होता तो यहाँ पे अटैक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वीक ज्यादा होगा इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होगी इस कार्बन की, आप कह सकते हो कि इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक आप कराइए, चाहे यहाँ बात बराबर है तो अटैक कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाटर, वेच आ जाएगा, H+ यहाँ से निकलेगा, साथ में यहाँ पे Hg जो है आपको यहाँ मिलेगी Hg+, ओके, और यहाँ पे Hg+ मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या है ना कि यहाँ पे ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपको मेंशन है हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 था पहले, यहाँ पे CH3 है, ये दोनों हैं, दोनों हमेशा एंटी होंगे, क्या होंगे? एंटी होंगे। इसका एडिशन जो हुआ सी से जो भी है एडिशन हो गया इसका, इसके बाद अटैक जो होगा हमेशा SN2 अटैक होगा और यहाँ पे दोनों एंटी कंडीशन में होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब एंटी कंडीशन होगी अब क्या होगा, यहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन होगा। क्या होगा? कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन होगा और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो OH है, H है, यहाँ आ जाएगा, तो बेटा यहाँ पे Hg और इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH3 है। अब क्या होगा, क्या हो सकता है कि ठीक है, अब क्या हो सकता है, ये चीज यहाँ आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे H+ जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी और आपको H+ बाहर, ये बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलेगा तो आप कह सकते हो Hg जो है 2+ में ही बाहर निकलेगा, ओके। मर्क्यूरिक अब यहाँ के Hg+1 में था क्योंकि यहाँ पे +1 में है और ये बॉन्ड टूटेगा तो 2+ में चला जाएगा और इस तरह से आपको यहाँ पे आपको बन जाएगा, देखें तो डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। बाद में ये कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन होगा और यहाँ का जो OH यहाँ आ जाएगा तो डबल बॉन्ड इस तरह से H डबल बॉन्ड सॉरी खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन इस तरह से मिल जाएगा। तो ये जो बनाना है 1 2 3 और यहाँ 4, तो हम इसको बोल सकते हैं, जो यही तो प्रोडक्ट आपसे पूछा गया कि भाई प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, तो नेम आप बता सकते हो 4, यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑन बता सकते हो, दैट इज आईयूपीएक नेम ऑफ द स्ट्रक्चर और यही बेटा आंसर था। तो इसमें सिंपल क्या था, एडिशन करना था एल्काइन के ऊपर और G का और एडिशन होता है, उसके बाद वाटर अटैक करता है, वहां पे उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एडिशन हमेशा एंटी होता है और एंटी होने के बाद यहाँ पे कीटोन टर्मिनेशन होगा, उसके बाद Hg बाहर निकलेगा Hg2+ में और फिर यहाँ दोबारा जो है कीटो इनॉल टर्मिनेशन होगा और यहाँ फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आई होप बेटा ये प्रॉब्लम समझ में आई है, एक अच्छी प्रॉब्लम थी और इसी तरह की प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, पूछी जाएंगी। तो क्वेश्चन में कुछ बहुत ही मुश्किल नहीं था, ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है, आप बना लीजिए इसका जो भी ऑप्टिकल स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद आपको हॉट के रिएक्शन करानी है, उसके बाद एल्कीन बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसके बाद बेटा आपको ब्रोमीन का एडिशन कराना था, फिर कन्वर्टेड इनटू द, आपको पता है कि इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एलिमिनेशन 2 बार होगा तो वहाँ पे एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। ड्यूरिंग द हाइड्रेशन 18 ग्राम वाटर एडेड टू 1 मोल ऑफ गैस D और एल्काइन के साथ रिएक्शन कराएंगे क्योंकि ऑन वार्मिंग विद द मर्क्यूरिक सल्फेट, तो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करानी है H+ कंडीशन में, तो बेटा आपको यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आपको
मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। इसी तरह की वीडियो देखने समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आजम की केमिस्ट्री, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे इसी नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।